नमस्कार, स्वागत है आपका ज्योति दिव्य दर्शन चैनल पर। आप जानते हैं कि संस्कृत साहित्य का पहला महाकाव्य रामायण, जिसने पूरी दुनिया को मोहित किया, उसके रचयिता कौन थे? आपका अनुमान सही है, महर्षि वाल्मीकि, जिन्हें आदि कवि भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार वाल्मीकि जी का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था और उनका नाम रत्नाकर था। किंतु समय के साथ वे डाकुओं के समूह में शामिल हो गए और लूटपाट करने लगे। एक दिन जब वे जंगल में लूटपाट कर रहे थे, तब उनकी मुलाकात देवऋषि नारद से हुई। नारद जी ने रत्नाकर से कहा, हे रत्नाकर, तुम ये पाप और गलत कर्म करना छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारे पाप कर्मों में कोई तुम्हारा भागीदार नहीं बनेगा। रत्नाकर ने गुस्से में कहा, ब्राह्मण, आप मुझे उकसा रहे हैं। मैं ये सब काम अपने परिवार का पेट पालने के लिए करता हूँ और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा परिवार सभी इस काम में मेरे साथ हैं। नारद मुनि ने कहा, सुनो रत्नाकर, मुझे अपने प्राणों का भय नहीं है। तुम मुझे यहाँ पेड़ के साथ बांधकर अपने घर जाओ और अपने सभी सगे संबंधियों से पूछो कि क्या वे इस पाप में तुम्हारे साथ हैं। रत्नाकर अपने घर गया और अपनी पत्नी तथा बच्चों से पूछा कि क्या वह उसके पाप कर्मों में भी उसके भागीदार बनना चाहते हैं। सभी ने कहा, हम तुम्हारे पालन पोषण के अधिकारी हैं, लेकिन तुम्हारे पाप कर्मों में हम भागीदार नहीं बन सकते। अपने परिवार की बात सुनकर रत्नाकर अत्यंत दुखी हुआ। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। वे तुरंत जंगल की ओर दौड़ा और देवऋषि नारद के चरणों में गिरकर विलाप करते हुए अपने पापों का प्रायश्चित करने का मार्ग पूछने लगा। देवऋषि नारद ने रत्नाकर को धैर्य देते हुए कहा, हे रत्नाकर, तुम राम नाम का जाप करो, इससे तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। लेकिन रत्नाकर उस समय राम नाम का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। तब नारद जी ने उसे मरा मरा का जाप करने को कहा। उन्होंने कहा, बार बार मरा मरा कहने से तुम्हारे मुख से स्वतः ही राम राम निकलने लगेगा। नारद जी के आदेशानुसार रत्नाकर ने राम नाम का जाप शुरू कर दिया और इस तरह उन्होंने कठोर वर्षों तक तपस्या की, इतनी गहरी कि दीमक ने उनके शरीर को ढक लिया। तपस्या पूरी होने पर वे कहलाए वाल्मीकि, यानी जिसने दीमक के घर से जन्म लिया। फिर उन्होंने रची रामायण, हजारों वर्षों से जो हमें धर्म, मर्यादा और आदर्श जीवन का मार्ग दिखा रही है। वाल्मीकि जी सिखाते हैं कि कोई भी इंसान बदल सकता है अगर वह जागरूकता और आत्मचिंतन से गुजरे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।